अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है और खैरियत से है। तो आज मैंने स्टार्ट किया है अपने फ्रिज से, क्योंकि मेरी फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। जैसे कि मैंने कल वाले व्लॉग में बताया था कि मैं सुबह उठ के अपनी फ़्रिज साफ़ करूँगी, और कल मैंने फ़्रिज बंद कर दी थी क्योंकि घर में बच्चे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गंद कर देते हैं। तो जब मैं फ़्रिज के पास आई तो फ्रिज काफ़ी ज़्यादा मैस हुआ था फ्रिज में। तो फिर मैंने कहा चलो आज मैं फ़्रिज साफ़ कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसका फ्रीज़र साफ़ किया और फिर मैंने नीचे वाले खाने सारे साफ़ किए। वफ़ा ने काफ़ी मेरी मदद की और मैंने कपड़े के साथ नहीं साफ़ की सारा, मैंने मतलब फ़्रिज अंदर बाहर से सारी वॉश की। और ये सामान वगैरह सारा जो फ्रिज के अंदर पड़ा हुआ था, ये कढ़ाइयाँ वगैरह नहीं पड़ी हुई थी। खैर ये रात को मैंने बनाया था, चावल जो बनाए थे और टिक्का बनाया था, तो वो उसके बर्तन थे तो वो मैंने वॉश तो करके रख शुक्र दिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह और मेरा फिर काम उसके बाद ख़त्म हो गया है और मैं आज बहुत ही ज़्यादा मैं थक गई हूँ। और अभी मैंने अपने लिए थोड़े से चावल गरम किए हैं जो रात को बनाए थे, और ये कबाब आए थे पेशावर से तो मैंने ये भी गरम किया। मेरे पास ओवन नहीं है तो मैंने उसमें गरम किया है, तवे के ऊपर मैंने गरम किया चूल्हे पे। तो बस अभी हल्का सा इधर एक और दफ़ा कपड़ा मारना है। और फ्रिज भी शुक्र साफ़ हो गई है, ये देखें फ्रिज भी साफ़ हो गई है। और हया जो है, हया भी तैयार हुई है। ये फ्रिज साफ़ हो गई है, शुक्र है सारी। तो अभी मैं बस थोड़ी देर बैठना है मैंने और आराम करना है, और फिर उसके बाद वफ़ा और हया ने जाना है सिपारा पढ़ने के लिए। वो सिपारा पढ़ाएंगे और फिर मैं कपड़े वगैरह चेंज करूँगी। तो फिर शायद के हम चले जाएँ ग्रोसरी के लिए। बस थोड़ा थोड़ा सामान चाहिए ज़रूर। तो अभी मैं खा रही हूँ समोसा। ये मेरे हस्बैंड ने भिजवाया है वफ़ा लोगों के लिए आइसक्रीम और मेरे लिए समोसा। पर मैंने चावल भी खाए थे तो इतना मेरे को ख़ास दिल भी नहीं कर रहा। पर अभी ना मुझे चाय भी पीने को दिल कर रहा है, और मेरे साथ घर में है भी नहीं कोई कि मेरे साथ चाय पिए। तो बस अभी हम ये समोसा खाते हैं और क्या करते हैं, बच्चों का वेट कर रही हूँ वो लोग आ जाएँ तो फिर हम जाएंगे मार्केट। बच्चों को भी लेके जाना है क्योंकि उनको घर अकेला नहीं छोड़ सकती। पहले जाऊंगी अम्मी की तरफ और फिर वहाँ से जाऊंगी मैं मार्केट। तो आ जाएं जिसने समोसा खाना। मैं तो वैसे ऐसे खाती हूँ या इसके साथ रोटी वगैरह खा लेती हूँ। तो चले मैं समोसा खाती हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं ग्रोसरी लेने। बस थोड़ा सा सामान लेना है ज़रूरत का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सामान पड़ा हुआ है, बस थोड़ा बहुत चाहिए। तो अभी उधर से भाई आ जाएंगे और मैं और मेरा भाई और छोटी सिस्टर हम लोग जाएंगे। और दुआ तो स्कूल में है तो हया आ जाएगी। हया सोई भी उठी है और मूड भी थोड़ा सा ख़राब है। हया मूड ख़राब है आपका? तो चलो चलते हैं फिर। और ये हमारे घर के पास ही बस थोड़ी सी जगह में, मतलब घर वगैरह नहीं बने हुए, थोड़ा सा सुनसान है ये। तो मेरे भाई थोड़े से लेट हो गए थे तो मैं आहिस्ता आहिस्ता करके मैं भी आगे आती गई हूँ, क्योंकि शाम का टाइम था और मौसम भी काफ़ी अच्छा था। तो भाई रास्ते में दरमियान में हमें मिल गए थे, तो हम फिर बाइक के साथ बैठ के तो हम लोग चले गए थे स्टोर पे। और वहाँ से जो हमें ज़रूरत का जो जो सामान चाहिए था मुझे, वैसे मैं लेने ज़रूरत का ही गई थी। और जब बच्चों को साथ लेके जाओ और क्या कहते हैं, तो फिर आपको ज़रूरत से ज़्यादा कुछ लेना पड़ता है। तो दुआ नहीं थी मेरे साथ, दुआ गई हुई थी स्कूल। तो जहाँ पे हम आए थे तो यहाँ से मतलब दुआ का स्टॉप है, दुआ की बस लगी हुई है माशाल्लाह से। अभी बस दुआ को सिर्फ स्टॉप तक छोड़ के आना पड़ता है, तो बाकी उसके पापा उसे ले आते हैं। तो सबसे पहले मैंने घी ले लिया था और उसके बाद मैंने चीनी और साथ ही आटा वगैरह और ये बच्चों के लिए ब्रेड भी ले ली थी। वैसे मैंने कभी इम्तियाज़ की ब्रेड वगैरह यूज़ नहीं की, तो इस दफ़ा मैंने ले लिया। मैंने कहा चलो फिर क्या बाहर मैंने रुकना पड़ेगा, तो बस इधर से ही ले लेती हूँ। और साथ ही चाय के लिए केक ले लिया, बच्चों के लिए नगेट्स वगैरह ले लिए, और सिस्टर ने भी ले लिए थे अपने लिए। तो बस ज़रूरत का सारा सामान ले लिया था। अभी हम ये चीज़ें ले रहे थे और साथ ही दुआ भी पहुंच गई थी, तो फिर दुआ भी आ गई थी, उसको मामू ले आए थे तो वो भी हमारे साथ थी। तो यहाँ पे मैं शैम्पू ले रही थी और इम्तियाज़ की लाइट बंद हो गई थी। पता नहीं लाइट का कोई इशू था, तो वो बार बार लाइट जा रही थी और आ रही थी, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इस दफ़ा
मैं भी आ गई। पीछे हो जाओ आप यहाँ से। पापा नहीं आए। मैंने प्रैंक किया कि मैं कह रही थी कि पापा नहीं आए। मैं ये कह रही थी मम्मा आप आ गई हो। आप भी आ गई ना। वफा भी देखा काम कर रही है ना। मम्मा पकड़ो, मम्मा आप पकड़ो मेरे से। मुझे ये ज़रा नहीं अच्छा लगता काम। मैं देखती हूँ कौन सी तीन लेनी है मैंने। ये वाली नहीं है। चलते हैं यार वफा के पास। ये मैंने अपने लिए नहीं है, अपने लिए लेनी है तो अपनी अलहदा लो। ठीक है। सो ये मेरी ऐड हो गई इसमें। ऊपर ही रखूँगी फिर नीचे ना गिरे, वरना फिर पिछली बार में मेरे साथ हुआ था कि मैंने कॉफ़ी रख दी थी ज़्यादा, फिर वो जार भी गिर गया और वो जो पैकेट्स थे तो मैंने वो भी गिर गए। नहीं, मुझे कॉफ़ी इतनी पसंद है कि मैं बस कहती हूँ कॉफ़ी, एक कॉफ़ी और एक मैं, बस मज़ेदार थी। सही है मखरोनी के लिए आज बना रही हो, कल परसों ले लो एक ही बोल। धनिया ले ले। हमारा तो लगा नहीं हुआ नीचे, अगर वैसे लगा ले। गाजर नहीं ज़रूरत है ना, गाजर मुझे नहीं अच्छी लगती। सही कम रख लीजिए। तो यहाँ से मैं शिमला मिर्च भी मैंने ले ली थी और मैंने बस मैक्रोनी बनानी थी वफा के लिए, तो मुझे 2 ही चाहिए थी, ज़्यादा मैंने नहीं ली क्योंकि घर में कोई खाता नहीं है। तो यहाँ पे मेरी ना बहुत ज़्यादा मुझे हंसी आई, तो मेरे साथ ये शॉप वाले को भी कह रही थी ये शिमला मिर्च ना शॉपर में डालें। मैंने कहा जब हम सौदा लेते हैं तो वहाँ पे आप हमें कहते हैं कि बैग करना है, बैग के अलहदा से पैसे हैं, तो यहाँ पे 2 शिमला मिर्च के लिए आप हमें इतना बड़ा शॉपर दे रहे हैं। तो वो भी शर्मिंदा भी हो गया बेचारा और हंसने भी लग गया। तो वो जो मैंने शिमला मिर्च पहले रखी थी वो ज़रा सही नहीं थी, तो मेरी सिस्टर कहती है वापस चेंज करो। तो फिर मैंने देखी तो मैं एक और मैंने उठा ली और एक मैंने वापस कर दी है। तो बस ये मेरी शॉपिंग वगैरह थी, ये करके मैं फिर घर आ गई थी और घर में मेहमान वगैरह आ गए थे। मेहमान वगैरह मतलब मेरी सास आई थी और मेरी नंद आ गई थी। तो ये फिर नेक्स्ट मॉर्निंग है। रात को मैंने वीडियो कोई नहीं शूट की क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी। तो ये मैं अभी हया का और उसका लंच बना रही हूँ वफ़ा का। तो ये जो प्याज थे ये मैंने इधर ही रख दिए थे, बाकी सौदा मैंने संभाल लिया था सुबह ही। और बस ये मैं अभी बच्चों का लंच बना रही हूँ। तो ये पापा इसकी जेली लेके आए थे, तो मैंने हया को साथ जेली भी दिया और साथ डर भी लग रहा था कि इसके दांत में दर्द ना हो। तो साथ ही मैंने इसको एक ये चिटोस दे दिया था और नगेट्स इनको मैंने फ्राई कर दिए थे। पहले मैंने 3 किए, फिर मैंने दोबारा से 2 और कर दिए। मैंने कहा बच्चे हैं, पता नहीं किसी भी टाइम कितनी भूख लगे। तो चलते हैं हया के स्कूल। और यहाँ पे हया शोर कर रही थी कि मुझे लेट हो जाएगा, जल्दी आओ। और यहाँ पे इसके जो सैंडल है वो भी टूट गए थे, तो बस ये फिर उसी में चली गई थी स्कूल। कह रही थी कि मैंने अभी नहीं चेंज करना, मुझे देर हो रही है। जैसे ही बाहर निकले इसके सैंडल टूट गए। तो जब मैंने टाइम देखा, टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो मैंने कहा चलो फिर मैं वापसी पे आपको शूज़ ले देती हूँ। ये इसका सैंडल टूट गया था यहाँ पे। तो हया को स्कूल छोड़ा और फिर उसके बाद हम अम्मी के घर आ गए थे। अम्मी की शुगर काफ़ी ज़्यादा मतलब हाई हो गई थी, तो जो मेरे हस्बैंड हैं वो अम्मी के शुगर का टेस्ट करते हैं। तो अम्मी आज नाश्ता वगैरह नहीं कर रही थी, तो फिर उनका शुगर टेस्ट किया। मैंने तो उनको बोला कि नॉर्मल है, तो मेरे शौहर ने उनको बोल दिया कि हाई है। जब हम अम्मी को बोल देते हैं कि अम्मी आपकी शुगर हाई है, तो अम्मी फिर मज़ीद टेंशन लेती है। और अगर बोलें कि नॉर्मल है तो फिर वो मतलब नॉर्मल तरीके से मतलब बिहेव करती है। तो हम लोग अम्मी के घर मैंने नाश्ता नहीं किया आज, क्योंकि मैंने कहा मैं घर जाके नाश्ता करती हूँ। तो मैंने पराठे बना लिए थे और साथ ही मैंने अंडा बना लिया था, और ये जो रात को मेहमान आए थे उनके लिए सालन बना लिया था। तो मैंने ये भी गर्म किया और हम लोगों ने नाश्ता किया। और इतनी देर में दुआ का भी स्कूल का टाइम हो गया था, तो फिर हम दुआ को भी छोड़ने के लिए आ गए थे और दुआ को छोड़ने आए थे। और जो वफ़ा नहीं हया जो थी उसको लेने के लिए आ गए थे। तो बस आज हमारा दिन सारा इसी में गुजरा, कभी 2 को छोड़ने जाओ फिर वापस आओ,
फिर दुआ को छोड़ने गए, दुआ को छोड़ के आए। फिर ये दुआ भी जा रही है स्कूल, और ये उसकी स्कूल बस थी, हर शुक्र है हम टाइम से पहुंच गए थे। तो बस सारा दिन आज हमारा इसी तरीके से गुजरा है, कभी छोड़ के आओ कभी लेके आओ। तो यहाँ से फिर हम डायरेक्ट चले गए थे हया की स्कूल। तो हया आज काफ़ी ज़्यादा खुश थी क्योंकि वो 2-3 दिनों के बाद स्कूल गई थी। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अभी। तो ये मैं हया की स्कूल आ गई थी, और यहाँ पे सारे पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को लेने आए थे, और साथ ही इनके स्कूल में काम भी हो रहा था, पता नहीं कोई तार वगैरह ख़राब थी। तो मैं हया को लेने के लिए आई थी। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम स्कूल में वीडियो बनाई है, और सुबह मुझे इसकी टीचर कह रही थी कि माशाल्लाह आपकी बेटी बहुत अच्छा काम करती है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि शुक्र है मेरी बेटी इतनी लायक हो गई है। और क्योंकि वो घर में भी प्रैक्टिस वगैरह करती रही है, तो इस वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब इतना मुश्किल नहीं लग रहा। वैसे दुआ और वफ़ा को काफ़ी मुश्किल लग रहा था। तो ये हया आ गई थी, इसने मुझे देख लिया था कि मम्मा आ गई है लेने के लिए। तो अभी कंफ्यूज भी है कि टीचर ऐसे ना हो डांटे, टीचर इसको कह रही है कि जाओ। और इसी स्कूल में इसकी खाला भी पढ़ाती है, तो इसी स्कूल में इसकी खाला भी पढ़ाती है। तो ये अपने खाला के साथ बैठी हुई थी क्योंकि मैं 5-10 मिनट लेट पहुंची थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा खुश थी, और फिर मैं चली गई थी इसको डायरेक्टली हम लोग चले गए थे इसके लिए शूज़ देखने के लिए। और बाहर जब मैं आई तो पता चला कि महंगाई तो आसमान से जाके लगी हुई है। तो काफ़ी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि मैं सोच के कुछ और आई थी, और फिर जब मैं यहाँ पे पहुँची तो यहाँ पे प्राइस वगैरह कुछ और ही थे। तो बस ये शुक्र है कि इसको शूज़ वगैरह दिलवा दी है। और इसकी टीचर कह रही थी कि इसको आप कोई भी शूज़ लेके दे दें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये अभी छोटी क्लास है तो ये कोई भी पहन के आ सकती है। इसको अगर आप यूनिफॉर्म ना पहनाएं तो कोई इशू नहीं है। तो बस उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ कल मिलूँगी एक नई वीडियो में। और अपना ढेर सारा ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। तो कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ है यार? घर पड़ी हुई है ना, मेरा घर पड़ी हुई है इसलिए। अगर घर पड़ी हुई तो अगर हुई तो ये देखो, मैं आपको क्या कह रही थी, पड़ी हुई आइसक्रीम कि नहीं? मैं सच बोल रही थी कि झूठ? सच। आप मेरी बात पे यकीन नहीं कर रही थी, नहीं कर रही थी ना? खोल तो इसे, खाली है ये, खाली है, खोलो ना इसे, खोलो इधर से। ओ ये आइसक्रीम खा लो पहले।